अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल 2016 में आज हमारा 18th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्मूला टैब के हवाले से। फार्मूला टैब में कुछ कमांड जो है हमने पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफाइन नेम। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में यही ऑप्शन है, नेम मैनेजर एंड डिफाइन नेम। यही दो कमांड जो है इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम ही फंक्शन है। इन दोनों से एक ही तरह के काम जो है हम कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ डेटा जो है वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। एक टेबल है स्टूडेंट्स रिज़ल्ट कार्ड की। यहाँ पे हम इसके ऊपर कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट के हमने क्या कर लिया है कि उनके मार्क्स जो है वो जमा कर दिए है। फर्स्ट कर यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है उनकी जो मार्क्स है 423, उसकी जो सेल लोकेशन है जहाँ नेम बॉक्स में यहाँ पे शो हो रहा है वो है L4। L जो है यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है जिससे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद जो रो नंबर है 4 वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी जो सेल लोकेशन है वो हमारे पास बनती है L4, जो यहाँ भी नेम बॉक्स में मेंशन है। तो L4 को हम किसी दूसरे नाम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। किसी दूसरे नाम से किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगा डिफाइन नेम में। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल और यहाँ से करेंगे ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट करें हम आते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हो, इसी सेल को सेलेक्ट कर लेता हो। तो यहाँ पे पहले आता था L4 जो सेल लोकेशन है। L जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और 4 जो है रोज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं टोटल। इसी तरह हम रेंज ऑफ सेल्स को भी जो है उसको भी रीनेम कर सकते हैं, किसी दूसरी नेम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था डिफाइन नेम फंक्शन जो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसकी बात है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो डेटा है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं क्लिक कर लेता हूँ टॉप रोज़। तो यहाँ से इसी टॉप रोज़ को चेक कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होगा कि फर्स्ट करें यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट करें हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की जो मार्क्स है वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करें मैं मैथ्स जो है उसकी जो और ऑल रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स के वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो कॉलम है मैथ्स, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे वही कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमने सेलेक्ट किया था टॉप रोज़। अब यहाँ पे दोबारा इन वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ इस ऑप्शन को मैं अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है उसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ यस। अब यहाँ पे दोबारा आता हूँ नेम बॉक्स में। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं कोई भी स्टूडेंट की जो नेम है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसी नेम से हम क्या कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसकी हम यहाँ से उसी रो की डेटा जो है वो देख सकते हैं। अब ये था दूसरा फंक्शन। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीसरा फंक्शन जो है वो है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अच्छा, ट्रेस प्रेसिडेंस में हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट करें यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स है वो यहाँ पे हमारे पास टोटल हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो फर्स्ट करें वो यहाँ पे पहला जो स्टूडेंट है उसकी जो मार्क्स है वो है 423। अब ये मैं देखता हूँ कि ये नंबर जो टोटल हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, इन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 423, कहाँ से इसके लिए वैल्यू जो है वो यहाँ पे सम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, इसी सेल को सेलेक्ट करूँगा,
यहाँ पे आऊँगा ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे एरो जो सिंबल है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिनकी तादाद है 6, वो यहाँ पे आके सम हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम किस ट्रेस प्रेसिडेंट्स फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट करें मैं यही वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिनकी तादाद है 6, वो यहाँ पे आके सबमिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो अब ये था ट्रेस प्रेसिडेंट्स फंक्शन। अब इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है ट्रेस डिपेंडेंट्स। अच्छा, ट्रेस डिपेंडेंट्स में हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेस डिपेंडेंट्स में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे जाके सम हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ या सारे वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर वो देखते हैं कि वो कहाँ पे जाके सम हो रहे हैं। तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट, तो यही सारी वैल्यू जो है ये जा रही यहाँ पे सम हो रही है। तो इस तरीके से हम ट्रेस डिपेंडेंट जो है वो फंक्शन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शन को या ट्रेस डिपेंडेंट्स फंक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिमूव एरोज जो है इस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी एरो सिंबल्स थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है शो फार्मूलाज। अच्छा, शो फार्मूलाज में क्या होगा कि यहाँ पे इसी शीट में हमने जितनी भी फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ शो फार्मूलाज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किए हुए हैं, सम के लिए हमने कुछ फार्मूलाज जो है उनका इस्तेमाल किया हुआ है, वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। और उसके बाद परसेंटेज के लिए हमने कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अब यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये फार्मूलाज जो पहले हमें शो हो रहे थे वो हाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है वॉच विंडो। वॉच विंडो में फर्स्ट करिए हमारे पास है एक शीट जो हमने ओपन किया हुआ है जिसमें हमने कुछ काम भी किया हुआ है, वो है शीट 1। इसको हम क्या कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसी शीट को नाम देता हूँ, फर्स्ट करिए रिजल्ट कार्ड। अब इसको हमने रीनेम कर लिया। अब इसकी बाद मैं दूसरा शीट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसको भी रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम कर लेता हूँ इसको अटेंडेंस के नाम से। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो शीट जो है वो मौजूद है। कभी मैं इसी शीट में काम करना चाहता हूँ, कभी इसी शीट में काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ वॉच विंडोज़। यहाँ पे इसी ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐड वॉच, यहाँ पे इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो पहला शीट जो है रिजल्ट कार्ड वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड। अब इसके बाद मैं दूसरी शीट पे आता हूँ और यहाँ पे दूसरा शीट जो है वो भी इसी वॉच विंडो जो है इसी में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड वॉच, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड की ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वॉच विंडो जो है इसमें हमारे पास जो दो मुख्तलिफ वर्कशीट जिसमें हमने काम किया हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गए। तो सबसे पहला जो शीट जिसमें हम काम कर रहे थे रिज़ल्ट कार्ड, अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड जो यहाँ पे नेम शो हो रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा रिज़ल्ट कार्ड में। अब अगर मैं इसके अलावा दूसरी शीट में काम करना चाहता हूँ अटेंडेंस शीट में, तो यहाँ पे अटेंडेंस का जो नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आऊँगा अटेंडेंस शीट में। तो इस तरीके से हम वॉच विंडोज़ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ रिज़ल्ट कार्ड। अब इसके बाद जो फंक्शन है वो है कैलकुलेशन की फंक्शन। तो कैलकुलेशन की फंक्शन हम कहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि फर्स्ट करिए यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो यहाँ पे हमने सम कर ली है। अब यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस कर लेता हूँ। फर्स्ट करिए एक पेपर है, यहाँ पे इस पेपर के मार्क्स जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ।
जब इसी मार्क्स को मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट करिए ये मार्क्स है 71, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ 80। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले वैल्यू है 423, तो अब इसके बाद जो वैल्यू है वो बन गई 432 और उसके साथ साथ जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो गया। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन जो है इसमें आता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो सेलेक्टेड है। मैं ये करना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ तो यहाँ पे जो सम जो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, मैनुअल। तो यहाँ से मैंने मैनुअल जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट करिए यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको चेंज करना चाहता हूँ। फर्स्ट करिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप देख सकते हैं वो अब चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन जो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है मैनुअल। तो इसको हम दोबारा ऑटोमेटिक कर लेता है। तो जब हमने ऑटोमेटिक कर लिया, आपने देख लिया कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। अब फर्स्ट कर यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 50। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो आज का जो टॉपिक था वो था फार्मूला स्टेप्स में कुछ कमांड्स के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।